नमस्कार दोस्तों, राहुल सिविल सर्विसेज स्टडी में आपका स्वागत है। भारत का संविधान जो कि हम पहला चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, इसका भाग नंबर 2 है नागरिकता। नागरिकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद नंबर 5 से शुरुआत होता है। इसका 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र के अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ या ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र और मामूली तौर पर निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक तभी होगा जब वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या आज़ादी से 5 वर्ष पूर्व तक भारत का नागरिक रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। छठा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने पर कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही से कोई भी मूल रूप से यथाधनित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। या तो उसके माता पिता या तो उसके ग्रैंडफादर अजा आजी होते हैं, ग्रैंडफादर मदर में से कोई भी भारत में जन्मा था वह जबकि ऐसे व्यक्ति जिसमें 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ में पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा हो तो इस प्रकार का राष्ट्रीयकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि कम से कम राष्ट्रीयकृत में 6 महीने पहले से भारत में रहना अनिवार्य है। 7वां है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो पाकिस्तान में रह रहा है 1948, यहाँ पर डेट भी दी गई है, 1947, 1 मार्च 1947 के पहले से जो पाकिस्तान में रह रहा है वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। जो भारत के बाहर रहते हैं व्यक्ति उनके लिए बताया गया है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो उसके माता पिता या पिता में से कोई या पितामह या पितामही मातामही में कोई भी मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है,
भारत का नागरिक समझा जाएगा। और यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ पे वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनीतिक कौशलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ में या पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। 9वां है हमारा विदेशी राज्य की नागरिकता। विदेशी राज्य की नागरिकता विदेशी राज्यों के जो निवासी हैं उनकी नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने जो भारत का है वो स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली है विदेशी राज्य की, तो वह भारत का अनुच्छेद 6 और 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसमें प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। 6 और 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा वो। 10वां है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगर आपके नागरिक हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या उसमें कंडीशन है, ये अधिकार जो आपको दिए गए हैं उसमें वो हमेशा बनाए रखने के लिए क्या क्या है, ये अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी अधीन भारत का नागरिक या समझा जाता है, ऐसे विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई हो, भारत का नागरिक रहेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के अनुगामी उपबंधों में से किसी भारत का अधीन भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो संसद द्वारा बनाई गई जो विधि है उसका पालन करेगा, उपबंधों का पालन करेगा, तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। 11वां है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार द्वारा विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध बंद करने के संसद की शक्ति का विकरण नहीं करेगी। ये नागरिकता का जो भाग नंबर 2 के अंतर्गत आता है, हमारे संविधान में भाग नंबर 2 में नागरिकता है, वो यहाँ पर समाप्त हुआ है। हम अगला भाग जल्दी लेकर के आएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।